पॉलीसाइथीमिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलीसाइथीमिया, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया वगैरह वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चों आप ये देखते होते हो कि इसके अंदर जैक आपके एंजाइम होता है जिसके अंदर म्यूटेशन होती है। जब जैक एंजाइम के अंदर म्यूटेशन होगी तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आरबीसी की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरबीसी नहीं बल्कि दूसरे जो सेल्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जब इनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ये क्या करते होते हैं, ये जनाब आपके एक तरह के ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बोसिस काज करवा सकते होते हैं। जब आपका प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होता है तो इसके नतीजे में अब आरबीसी का लेवल ज्यादा है तो एरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल होगा वो इटसेल्फ ही आपका कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हम जो ट्रीटमेंट करते होते हैं वो फ्लेबोटमी होती है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पेशेंट को कहते हैं कि भाईजान ये करवाओ। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर ये कहता होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है जिसको बर्निंग इचिंग सेंसेशन होती है ड्यूरिंग द शावर या आफ्टर द शावर, ठीक हो गया। और इसके अंदर हम एरिथ्रोमेलैल्जिया की कंडीशन देखते हैं। एरिथ्रोमेलैल्जिया वो कंडीशन है जिसके अंदर रेडनेस है, हॉट, उसके बाद बर्निंग सेंसेशन, इचिंग सेंसेशन, आग लगना हाथ पांव के अंदर, ये सेंसेशन आप महसूस करते होते हो इसके अंदर। उसके बाद आपने कहना होता है एक होता है कि हाँ जी जनाब आगे टाइप्स होती है पॉलीसाइथीमिया किस किस वजह से हो सकती है प्राइमरी के अलावा। प्राइमरी के अलावा एक होता है जिसके अंदर आप देखते हैं रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, जिसके अंदर आप देखते हो कि डिहाइड्रेशन या बर्न के पेशेंट्स के अंदर देख सकते हो। उसके बाद आपने कहना होता है कि आपका एप्रोप्रिएट पॉलीसाइथीमिया होता है जिसके अंदर आप ये देखते हो कि अगर बंदे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का लेवल कैसे कम होगा, अगर बंदा हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम होता है, लंग्स की डिजीज होती है तो बंदे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आपका एरिथ्रोपोइटिन इटसेल्फ जो होगा वो रिलीज होगा और आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, लेकिन सैचुरेशन इसके अंदर क्या होगी, एक तरह की कम होगी, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ही कम है तो सैचुरेशन तो कम होनी ही होनी है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब जो आपका एप्रोप्रिएट होता है उसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन का लेवल ज्यादा है, उसके अंदर आरबीसी का लेवल ज्यादा है, उसके अंदर जनाब आपने ये कहना होता है कि आपका एक तरह का मतलब कि सैचुरेशन जो होगी वो आपकी कम होगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है जनाब आपका इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक्टोपिक प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है, कार्सिनोमा के अंदर हो सकता है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, रेनल सेल कार्सिनोमा, ये या फिर एक तरह के एक्सोजीनस अगर कोई ले रहा है, जैसा कि फॉर एग्जांपल जो एथलीट लोग होते हैं उनकी वो बात कर रहा होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल ज्यादा होगा जिसकी वजह से जनाब आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और इसके अंदर क्या होगा कि आपका एक तरह का ऑक्सीजन की सैचुरेशन के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। ये होता है पॉलीसाइथीमिया जिसके अंदर हमने उसको देखा, उसकी डिटेल में टाइप्स देखेंगे ये कौन कौन सी होती हैं।